व्यूअर्स आदाब, चिनाब टीम में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं फियाज पांपोरी और आप देख रहे हैं खिताई चिनाब की खबरों पर मुश्तमिल आज का खबरनामा। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। इटवास गांव में पिछले 4 बरस से पीने के पानी की किल्लत, सरकार के हर नल से जल का वादा खोखला। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वादी चिनाब में खुदकशी के 3 मामले, पिछले 10 रोज में 7 अफराद ने की खुदकशी। सुरूडी का दौरा इंद्रवाल, कहा 1 लाख डेली वेजर्स को किया जाए मुस्तकिल। कौमी शाहराह पर चलने वाले ट्रक ड्राइवरों को दिए जाएंगे हेल्थ कार्ड, कोरोना वायरस के चलते लिया गया फैसला। और रामबंद में अफसरान की मीटिंग, कोविड-19 के दौरान होने वाले खर्चे का लिया गया जायजा। नाज़रीन, अब पेश हैं खबरें तफसील से। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान वादी चिनाब में एक खातून समेत 3 अफराद ने मुबैना तौर खुदकशी करके अपनी जिंदगी का खात्मा किया है। इस तरह से गुज़श्ता 10 रोज में वादी चिनाब के रामबन डोडा अजला में कुल 7 अफराद ने खुदकशी की है। खुदकशी करने वालों में ज्यादातर नौजवान शामिल हैं। जिला डोडा के असर से मौसूला इत्तलात के मुताबिक 33 साला रेखा देवी जौजा दिलबीर सिंह की लाश घर के बाथरूम में एक रस्सी से लटकी हुई मिली। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक खातून ने खुद को फांसी लगाकर खुदकशी की है। ताहम असर पुलिस केस को मुख्तलिफ जावियों से देख रही है। इधर जिला रामबन के दंदराठ गांव में एक 16 साला नौजवान की लाश घर के एक कमरे में लटकी हुई पाई गई। तफसीलात के मुताबिक नौजवान ने अपने आप को फांसी लगाकर खत्म किया है। मरने वाले नौजवान की पहचान जतीश सिंह के तौर की गई है। जिला रामबन के रामसू से भी खुदकशी का एक मामला सामने आया है। इत्तलात के मुताबिक गुलाब सिंह नामी एक शख्स ने घर में खुद को फांसी के फंदे में लटकाकर अपनी जान दे दी है। पुलिस ने मुबैना खुदकशी के तीनों मामलों में केस दर्ज किए हैं और तहकीकात जारी है। वाज़ेह है कि खित्ता चिनाब में गुज़श्ता 3 माह के दौरान करीब 1 दर्जन अफराद ने खुदकशी करके अपनी जिंदगियों का इख्तिताम किया है। खित्ता में खुदकशी की बढ़ती वारदातों से अवाम में तशवीश पाई जाती है। खुदकशी की बढ़ती हुई इन वारदातों की वजूहात का पता लगाने में पुलिस अभी तक नाकाम रही है। जहां एक तरफ सरकार और जिला इंतजामिया हर बरस करोड़ों की रुकूमात मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर खर्च करने का दावा करती है, वहीं जिला डोडा में अभी तक बेशुमार लोग पीने के पानी जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम हैं। जिला डोडा की पंचायत जोधपुर का इटवास गांव एक ऐसी ही जगह है जहां लोग पीने के पानी की अदम दस्तयाबी के नतीजे में जबरदस्त मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि वो अरसा 4 बरस से गांव के लिए पानी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुक्काम की तरफ से सिवाय वादों के कुछ भी नहीं किया गया। अवाम का कहना है कि 4 बरस कबल गांव की तरफ एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन इस पाइपलाइन को कुछ मुफाद परस्त अफराद की वजह से इटवास के बदले किसी और ही गांव की तरफ मोड़ दिया गया और इटवास गांव एक बार फिर प्यासा रह गया। गांव वालों का कहना है कि करीब 70 कुंबों पर मुश्तमिल इटवास गांव में एक टंकी तामीर की गई है, जिसमें हफ्ता में एक बार पानी सप्लाई होता है। गांव वालों के मुताबिक बाकी दिनों में लोगों को कम से कम 2 किलोमीटर दूर एक नाले में जाकर पानी लाना पड़ता है, जो रात के औकात और मौसम खराब होने की सूरत में और ज्यादा खतरनाक बन जाता है। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से अपील करते हुए गांव वालों ने कहा है कि अगर इस गांव में जल्द से जल्द पानी का इंतजाम नहीं किया गया तो वो सड़कों पर आकर एहजाज करेंगे। हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम है और हमें पानी 2 घंटे आता है और हमें बहुत सारा पानी भरना होता है और हम ही नहीं पूरा गांव और बर्तन 2-2 बर्तन हमें पानी हिस्से में आता है और हम उसी पानी से पीना भी है, बर्तन भी साफ करने हैं, कपड़े भी धोने हैं और बहुत सारा काम करना पड़ता है। और अगर हम सुबह 4 बजे से लेकर दोपहर 12 बजाते 1 बज जाते हम तब तक पानी भरते हैं। अगर हम पानी भरें बाकी काम कौन करेगा? और बाकी काम करने के लिए हमें समय ही नहीं होता है, क्योंकि हमें पानी की जरूरत है। हमें 2 बाल्टी पानी हम नहाएं कहाँ और वॉशरूम कैसे यूज करें?
स्वच्छ भारत का वैसे आंदोलन हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान, और हम कैसे वॉशरूम यूज करें, हमारे पास पानी नहीं है। अगर पानी होगा तो हम वॉशरूम भी यूज करेंगे, हम नहाएंगे भी, बहुत कुछ होता है पानी के साथ। और वैसे कोरोना जैसी महामारी चल रही है और हमें डॉक्टर हमारी सलाह दे रहे हैं कि दिन में 2 बार नहाना। हम हफ्ते में 1 बार नहीं नहा सकते, दिन में 2 बार कैसे नहाएं, क्योंकि हमारे पास पानी है। और ऊपर से अगर हमें कंटिन्यू 20 सेकंड के बाद हाथ धोने पड़े तो हमें उसके लिए भी पानी नहीं है। और हम बस यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं कि हमें पानी मिले और जल्द से जल्द पानी मिले। और डीसी साहब से, एलजी साहब से भी यही रिक्वेस्ट है मेरी कि हमें पानी बहुत जल्द मिले। हमारे यहाँ पानी नहीं होता है, लोगों को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, पीने के लिए पानी के लिए ऊपर जाना पड़ता है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें दूर से पानी लाना पड़ता है, काफ़ी टाइम लग जाता है। बच्चे कहाँ छोड़ेंगे, खाना बनाने के लिए भी बहुत दिक्कत होती है। पानी तो बहुत कम आता है यहाँ पे जी, पानी नहीं है, पीछे से ही नहीं आता है पानी। जनाब, एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम बहुत बार गए लेकिन हमारी सुनाई नहीं हुई। फिर भी जो पीछे सरकार हमारी रही, उन्होंने हमारे इस जोधपुर के लिए जोधपुर इटवास के नाम पे एक स्कीम आई जो खाली हमारे ही गाँव के लिए आई थी जी। पंचायत में बहुत सारे गाँव हैं लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है हमारे ही इस गाँव में है। इसके लिए सरकार ने हमारे लिए एक स्पेशल स्कीम भारत नाले से यहाँ तक पहुँचाई, लेकिन यहाँ के पॉलिटिशियन या यहाँ के सरकारदार लोगों के कारण वो स्कीम इस गांव को नहीं मिली, वो दूसरे गांव में चले गए। तो लिहाजा मेरी आपके माध्यम से पीएचई डिपार्टमेंट को या एडमिनिस्ट्रेशन डोडा को रिक्वेस्ट की जाती है कि जो हमारी स्कीम है वो हमारे गाँव को दे दी जाए। अगर वो स्कीम हमें नहीं दी जाती है तो हमारी ये बहनें, माताएँ, छोटे बच्चे, ये बुजुर्ग नौजवान धरने पे जाएंगे, फिर हम मजबूर हो जाएंगे। लिहाजा मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी आपके माध्यम से कि डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाए कि हमारा मसला जो है उसको पूर्ण तौर पे हल किया जाए। मतलब पीएचई डिपार्टमेंट के पास गई तो वो कहने लगे कि प्रोजेक्ट जो पहला जोधपुर के पास प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी आपका प्रोजेक्ट बनना है, आपको पानी बहुत थ्रू है। तो लोगों ने, जोधपुर के लोगों ने, सरपंच हमारे थे या मेंबरान थे यहाँ के, उन्होंने बोला कि यहाँ पर जो पानी की कमी है क्योंकि खास करके इटवास गांव की कमी है। तो उन्होंने दूसरा प्रोजेक्ट बनाया, दूसरे प्रोजेक्ट में थ्रू इटवास के लिए पानी की स्कीम रखी। तो जो पहला का प्रोजेक्ट था वो उन्होंने वॉश कर दिया, उसकी स्कीम वॉश कर दी। और जो दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है वो पूरे 9 मोड में चल रहा है, मतलब पूरे जोधपुर के 9 मोड में चल रहा है। और इटवास के लिए उस जितना टाइम, मतलब 9 मोड का टाइम टेबल बनता है, उस टाइम टेबल के लिहाज से 1 घंटा में पानी छोड़ते हैं इधर के लिए। जिस 1 घंटे में हमारे मतलब 2 वार्ड हमारे यहाँ के हैं। हमें 4 साल से मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है। 4 साल से पहले आई थी, तो 2 साल से ये पानी चल रहा है। 2 साल से ये स्कीम इटवास की चल रही है। अब यही पानी 4 मोड़ में जा रहा है, जो जहाँ पर हमारे 2 वार्ड है, यहाँ पर 60 घर है और 60 घरों को 1 घंटे के लिए पानी आता है और 2-2 बाल्ट हमें पानी मिलता है। 2-2 बाल्ट से ज्यादा पानी हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमारा चश्मा इस वक्त खत्म हो गया है। जो चश्मा का पानी था पंचायत भी जोधपुर में, आप देखें सर यहाँ पर कितने लोग जमा हुए हैं। आप देखें यहाँ पर, आप देख सकते हैं कितने हमारे बर्तन लाए हुए हैं, लेकिन आप इधर देखिए पानी की बिल्कुल बूंद भी नहीं आ रही है। हमारी सबसे बड़ी पानी की समस्या इधर है। पानी हमें टाइमली मिलता है, 1-2 घंटा मिलता है, जिससे कि हमें 1-2 बकेट पानी मिलता है। तो पानी की बहुत ही किल्लत हो रही है हमें। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं डीसी डोडा साहब से कि हमें इस बारे में कुछ रिलीफ मिले। बाकी देखिए आप ही कल इधर एक हादसा हुआ नीचे, जहाँ के हमारा घास जल गया, पूरे सीजन का घास जितना भी था वो जल गया। तो अगर हमारे गांव में ये समस्या नहीं होती, पानी हमें अवेलेबल होता तो शायद इतना नुकसान नहीं होता। लेकिन सर इधर पानी पीने के लिए भी नहीं है, पानी पीने के लिए भी नहीं, तो हम आगे क्या कर सकते हैं। तो इसलिए हमें, हमारी रिक्वेस्ट है डीसी डोडा से कि इस बारे में कुछ हमारे बारे में सोचें। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान ने कहा है कि जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह से बार बार गुजरने वाले ट्रक और टैंकर ड्राइवरों को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, जिन कार्डों के जरिए उनकी सेहत पर नजर रखी जाएगी और किसी भी ड्राइवर के कोविड-19 पॉजिटिव होने की सूरत में जल्द से जल्द पता लगाने के साथ साथ मुतासरा ड्राइवर या उसके मददगार को इलाज किया जाएगा। डीडीसी ने महकमा सेहत को हिदायत दी कि वो सब्जी फरोशों, दूध, फल और दूसरी चीजें बेचने वालों के नमूने लेकर टेस्टिंग के लिए बेचें, क्योंकि ऐसे लोगों के राब्ते
में रोजाना हजारों अफराद आते रहते हैं। इस मौका पर डीडीसी ने बताया कि अब जिला रामबन से रोजाना 200 नमूने टेस्ट के लिए भेजे जा रहे हैं। साबिका वजीर व सीनियर कांग्रेस लीडर गुलाम मोहम्मद सुरूरी ने गुज़श्ता रोज इंदरवाल असेंबली के ठाठरी और सरथल का दौरा किया और आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। प्रेस के नाम जारी एक बयान में सुरूरी ने कहा कि इलाके में ज्यादातर तरक्याती काम रुके पड़े हैं और आवाम तरह तरह की मुश्किलात से दो चार हैं। दौरे के दौरान आवाम ने सुरूरी से कहा कि द्राबशाला और ठाठरी में पीने के पानी की सख्त किल्लत है और इलाके में जल जीवन स्कीम के तहत एक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू किया गया था, लेकिन इस पर बहुत सुस्ती से काम हो रहा है। आवाम ने कहा कि इस स्कीम को जुलाई 2020 में मुकम्मल करने का हदफ दिया गया था, लेकिन इस स्कीम का 90% काम अभी तक बाकी है। प्रेस के नाम बयान में सुरूरी ने यह भी मांग की है कि सरकार रियासत में काम कर रहे लाख से जायद डेली वेजर्स और कैजुअल लेबरर्स को मुस्तकिल करे, क्योंकि उन्होंने 7 साल की सर्विस मुकम्मल की है। कोविड-19 के खिलाफ कार्रवाई के दौरान आज तक हासिल किए गए अहदाफ और इस सिलसिले में खर्च होने वाली रकूमात का जायजा लेने की गर्ज से गुज़श्ता रोज जिला रामबन में ऑफिसरान की एक मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग की सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर रामबन नाजिम जिया खान कर रहे थे और मीटिंग में जिला व सेक्टोरल लेवल के सभी ऑफिसरान ने हिस्सा लिया। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया पर शाया होने वाले एक तवील प्रेस नोट में अहदाफ और ना ही आज तक खर्च होने वाली रकूमात के बारे में कोई अदाद व शुमार शाया किए गए थे। मीटिंग में डीडीसी ने कोविड-19 के दौरान सरकारी तौर की गई खरीदारी का भी जायजा लिया और जिला में बने क्वारंटाइन मराकज में रखे गए अफराद और बैरून जिला से लाए गए मजदूरों और तुलबा व तालिबात पर होने वाले खर्चे का भी जायजा लिया। उन्होंने ऑफिसरान को हिदायत दी कि वो एसडीआरएफ के तहत मिलने वाली रकूमात के खर्चे का पूरा हिसाब रखें और कोविड-19 पर होने वाले खर्चे की सर्टिफिकेट साथ साथ जमा करवाएं। वाज़ेह रहे कि कुछ लोग कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली रकूमात के खुर्द-बुर्द होने का भी इल्जाम लगा रहे हैं, ताहम जिला इंतजामिया ऐसे इल्जामात को मुस्तरद करती आई है। डिजास्टर मैनेजमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, उनकी एक हमारी अथॉरिटी होती है, वी हैव कमिटी ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट, उसकी हमने मीटिंग ली। ये कोविड-19 की एक्टिविटीज़ को रिव्यू करने के लिए ली गई थी। जितने भी ऑफिसर्स को मैंने हिदायत दी है कि कोविड-19 जो है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसके लिए हमारे को यूनियन टेरिटरी JNK की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इंस्ट्रक्शंस आई थी, वो मैंने इन सब के साथ शेयर की हैं ताकि ये अपने अपने डिपार्टमेंट्स में पूरा शेयर करें कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन और किस तरह इस पैंडेमिक में हमारे को मोटिवेट करना है सारे एम्प्लॉयज़ को। फटीग का मद्देनज़र रखते हुए रोटेशन करनी है एम्प्लॉयज़ की HR में, और बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर्स वगैरह हम लोग कर रहे हैं उसका क्या सिस्टम रहेगा, सो दैट जहाँ जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन हो या कोविड केयर सेंटर्स हमने जो बनाए हैं उनमें जितनी फैसिलिटीज़, जिस तरह बेयर मिनिमम जिसको हम कहते हैं, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है हमको, और उन चीज़ों के लिए जो भी खरीदारी करनी है तो वो किस सिस्टम से करनी है, तो उसका रिव्यू आज हमने मीटिंग में लिया है। इसके अलावा हाँ, गाड़ियों का बहुत इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि जब माइग्रेंट लेबर आई थी लार्ज स्केल पे उनकी शिफ्टिंग, उनको एक क्वारंटाइन सेंटर से शिफ्ट करना पड़ता था सैम्पलिंग करने के लिए, फिर सैम्पलिंग सेंटर से उनको वापस ले जाना पड़ता था, फिर जब जैसे उनका नेगेटिव रिपोर्ट आती थी तो कई लोगों को अपने घर तक पहुंचाने के लिए फैसिलिटीज़ हमें देनी पड़ी। रेड जोन्स जहां पे आ जाते हैं हमारे, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट एक बहुत हिली डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पे कई जो हमारे विलेजेस थे वो बहुत दूर थे सैम्पलिंग सेंटर से, तो उनको भी शिफ्ट करके लाना पड़ता था हमको। तो ये सारा सिलसिला अभी चलता रहेगा और इसी को कवरेज करने के लिए आज हमने ये मीटिंग की थी। हम जिक्र करें रामबन में तकरीबन 100-150 के करीब सैम्पलिंग रोज़ उठाई जा रही है। इसमें 2-3 कैटेगरीज हैं सैम्पलिंग की। नंबर 1 कैटेगरी थी जो यूनियन टेरिटरी के बाहर से लोग आ रहे हैं, जो बाहर से ट्रैवल हिस्ट्रीज जिनकी ज़्यादा होती है, तो उनको तो हम क्वारंटाइन करके उनका सैंपल उठाते हैं। इसके अलावा पॉजिटिव जब कोई आ जाता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाती है, और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में जितने लोग आते हैं उनकी लिस्ट बना के उनकी सैम्पलिंग की जाती है आफ्टर अ पीरियड ऑफ अबाउट 5 to 8 days।
अपार्ट फ्रॉम दैट नाउ बिकॉज हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी हैं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में हैं, जिनको घर घर जाना पड़ता है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उनकी अब लिस्ट्स और फहरिस्तें बनाई जाएंगी और उनकी भी सैम्पलिंग ऐड की जाएगी. टोटल कैपेसिटी ऑफ सैम्पलिंग वी विल इंक्रीज टू 200 पर डे. देयर आर सर्टन हाईवे रिलेटेड एलिमेंट्स लाइक दी टैंकर्स विच आर मूविंग हमारे हाईवे पे, उनके लिए भी हम एक सैम्पलिंग सेंटर डिटरमिन कर रहे हैं बटोत में, ताकि on a regular basis health cards will be issued to these service providers including these truck drivers. Health card हमने डिज़ाइन कर दिया है. Health card is similar to an immunization card. उसमें essentially डेट डाली जाएगी और सैंपल उठाया जाएगा, और after a period of let us say 15 days again another sample will be picked up just in a manner to determine कि कोई, because traveling बहुत रहती है ट्रक ड्राइवर्स की, तो उनमें से कोई अगर पॉजिटिव आ जाएगा तो इट इज़ डिफिकल्ट फॉर अस टू मैनेज, बट दिस वे वी विल एटलीस्ट बी एबल टू चेक एंड वी विल कीप अ रेगुलर चेक ऑन ऑल दीज सर्विस प्रोवाइडर. रामबन पुलिस ने मवेशियों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुज़श्ता रोज मवेशियों से लदी 3 गाड़ियां जब्त की और कम से कम 52 ऐसे मवेशियों को अपने कब्जे में लिया जिनको स्मगल करके वादी कश्मीर की तरफ लिया जा रहा था. पुलिस के मुताबिक तस्करी की एक खुफिया खबर मिलने पर रामबन पुलिस ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर शान पैलेस के पास एक नाका लगाया और माल बरदार गाड़ियों की तलाशी के दौरान इन मवेशियों को अपने कब्जे में लिया. पुलिस के मुताबिक इस कार्रवाई के दौरान 3 मुश्तबा तस्करों को भी गिरफ्तार किया गया है. इस सिलसिले में पुलिस ने एक केस भी दर्ज किया है. तो नाज़रीन, यहां होता है आज की खबरों का इख्तिताम. मुझे इजाजत दीजिए. आदाब.